अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सो आज की जो हमारी इनसाइड स्टोरी है वो एक टेक इनसाइड स्टोरी है। वो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होता आम बंदे को कि वो बैकग्राउंड के ऊपर वो कैसे वर्क करती हैं और कैसे बनती हैं, ठीक है? और ये हमारे लिए कैसे वो यूज़फुल होती हैं, ठीक है? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली मोबाइल ऐप्स के ऊपर है कि मोबाइल ऐप्स होती क्या हैं, इनको हम बनाते कैसे हैं और इसमें क्या-क्या प्रोसीजर या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके एक ऐप को बनाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल ऐप जैसे कि आपको पता है कि एप्लीकेशन कोई भी जो हम टेक में यूज़ करते हैं, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर हो या चाहे ऐसी एप्लीकेशन जो मोबाइल के ऊपर हो, ठीक है? तो उसका मकसद ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा, ऐसी चीज़ जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो सके, ऐसा उसमें फ़ंक्शनैलिटी या फ़ीचर डाला जाए। मसलन मैं मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाते हैं और कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो उसको आप ट्रांसलेट किसी भी ज़ुबान में कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जो फ़ीचर है, फ़र्ज़ किया ये किसी वेबसाइट के ऊपर हो, तो ठीक है, तो ये वो वेबसाइट क्या कहलाएगी, वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगी क्योंकि उसने एक ख़ास जो फ़ीचर है, ख़ास जो प्रॉब्लम थी आपकी उसको सॉल्व किया है और बहुत जल्दी उसको हल करके एफ़िशिएंट तरीके से आपको दिया है। दूसरी चीज़, अब मोबाइल की तरफ आ जाएँ। अगर मोबाइल की में कोई ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जिससे फ़र्ज़ किया आप जैसे कि प्लांट वाली एक ऐप की एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि आप एक प्लांट की पिक्चर लेते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये प्लांट क्या है, इसके आपकी ज़ुबान में क्या नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है, ये कहाँ पाई जाती है, इसकी मतलब पूरी हिस्ट्री और उसकी जो प्रिकॉशन है, उसके फ़ायदे, नुकसानात सब चीज़ें बता देती। तो अब ये जो है ना, ये देख के इंसान बड़ा खुश होता है कि यार ये देखो मेरा एक जो बहुत बड़ा मसला था, मैंने किसी से पूछना था, मेरी इस एक ऐप ने कर दिया है। तो एप्लीकेशन बेसिकली वही चीज़ होती है जो किसी न किसी तरीके से आम पब्लिक को या जो उसके यूज़र्स हैं, स्पेसिफ़िक यूज़र हैं जो उसी फ़ील्ड के मुतल्लिक़ हैं, उनको कोई एक ख़ास किस्म का फ़ायदा देती है। तो ये तो रह गई एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन बनती कैसे है? इसके ऊपर आज जो हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे। देखिए, ऐप के तकरीबन ना 5 स्टेप्स हैं, ठीक है? ये उसके आप समझें कि एक इंटरफ़ेस जो आप देखते हैं सामने मोबाइल के ऊपर, ये लोगो आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, उसको क्लिक करते हैं तो ये शो होता है। तो ये जो सारी चीज़ बनाने की हैं, ये हैं 5 स्टेप्स। उसके बाद एक छठा स्टेप होता है जिसमें कि एप्लीकेशन को बनाया जाता है। उसके बाद 7वां स्टेप है जिसमें कि उसको लॉन्च किया जाता है और फिर उसकी जो है रिव्यूज़ लेकर फिर उसकी फ़ंक्शनैलिटी को सेट किया जाता है। तो चलते हैं ये इन 7 स्टेप्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें होता है एम्पैथाइज़ का। एम्पैथाइज़ किसको कहते हैं कि आपका जो यूज़र है, आपका जो लोग हैं जो इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है? आप सबसे पहले तो ये जाकर देखें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि उन लोगों की से मिलते हैं, उन लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं, नेट से भी ले सकते हैं, उनको ऑन साइट भी मिल सकते हैं, मिलकर हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ किया मैं एक मिसाल देता हूँ कि किसी भी जगह के ऊपर कोई एक ऐप जो है, वो मौजूद नहीं है, जो ये बता सके कि जो डिशेज़ हैं, उनको कैसे जो है नई-नई डिशेज़ कैसे बनाई जा सकती हैं और वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रोसेस बताएँ कि अगर ये डिश आपने बनानी है तो आप ये चीज़ करें पहले, फिर ये करें, फिर ये करें और इसको इतनी देर जो है चूल्हे पर रखें, इतनी आँच पे रखें, तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ऐप कोई मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई कुक्स एंड शेफ़्स। आप उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपकी प्रॉब्लम आती है, अच्छा कैसी चीज़ें बनाते हैं, वो सारी चीज़ आप नोट डाउन करेंगे
ऑनलाइन डाटा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक डाटा हो जाएगा, उसको आप एक फ़ोल्डर में हम रखते हैं, एक शीट में रखते हैं कि ये इनके मसले हैं। तो ये जो फर्स्ट फ़ेज़ है इसको हम कहते हैं एम्पैथाइज़। उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं आइडेंटिफ़ाई। आइडेंटिफ़ाई में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई में हम ये करते हैं कि ये जो चीज़ है, जो हमने की है, जो डाटा इकट्ठा किया है, इसमें बेसिक 2 या 3 प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? वहाँ से हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम जो है कुक्स को आ रही है, शेफ़्स को आ रही है। तो उसको हम लिख लेते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लें कि वो बन जाती है कि ये कुक हैं, ये करना चाहते हैं और इनको ये चीज़ नहीं मिल रही। फिर उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। नीचे सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं कि क्या कर चाहिए इनको। इनको एक ऐसी ऐप चाहिए कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो फूड मेकिंग जो है या फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो बताया जाए और एक न्यू डिश भी इंट्रोड्यूस हो सके और जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है उनको भी बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो जाएगा आइडिएट। आइडिएट में क्या होता है, ये एक टूल है जिसका नाम अमूमन जो डिज़ाइनर्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो फिग्मा टूल है। फिग्मा टूल के ऊपर हम क्या करते हैं, जाकर ये करते हैं कि जैसे आप ये समझ लें कि आपके पास पेपर है और पेपर के ऊपर आप रफली स्केच बनाते हैं कि यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, इधर डिश होगी, इस पे जब वो क्लिक करेगा तो ये पेज होगा। तो इस तरह की आप लाइनें लगाकर, जैसे स्क्रीन आपको नज़र आती है मोबाइल की, ऐसे लाइनें लगा के तो आपको उसके ऊपर जो है ड्रा करते हैं, स्केच बनाते हैं कि ये ऐप ऐसे ही होनी चाहिए और इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। ये हमारा स्टेप आता है आइडिएट। और ये बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही होंगी कि ये इसमें हम आइडिएट में कैसे किस तरह की पिक्चर्स जो है वो सामने आ जाती हैं। और इसमें बहुत सारे टूल हैं, अभी तो AI के भी टूल हैं, दूसरे भी टूल हैं, तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ टूल्स आप इस्तेमाल करके वो चीज़ कर सकते हैं। और अगर एक टूल ही है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो फिग्मा दैट इज़ बेस्ट। उसके बाद आइडिएट के बाद क्या होता है, हम उसको प्रोटोटाइप करते हैं, ठीक है। आइडिएट में जब हमने ये चीज़ कर ली कि ये हमारी स्क्रीन जो है वो ऐसे बन के आएगी, तो ये डिज़ाइनर का काम होता है कि बेसिकली वो क्या करता है, डिज़ाइन करता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये हमारी स्क्रीन ऐसी आएगी। स्केचेस के बाद उसमें कलर, टेक्स्ट, लोगोस, आइकन्स, ये सारी चीज़ें डालकर ना जैसे आपको स्क्रीन नज़र आती है इस तरह का एक डिज़ाइन बन जाता है और वो सामने नज़र आता है कि ये ऐसे होगी। देन क्या किया जाता है, उसको प्रोटोटाइप किया जाता है। जब आप फ़र्ज़ किया एक स्क्रीन जो है जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक स्क्रीन है, उसके बाद दूसरी जब चीज़ पे क्लिक करते हैं तो दूसरा जो सामने आपके सामने स्क्रीन ओपन होती है ये दूसरी स्क्रीन है। इनको हम पेजेस भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं। फिर जब क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज ओपन होगा। तो अब प्रोटोटाइप हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब लॉगिन पे हम जाएं, फ़र्ज़ किया जैसे ये लॉगिन पेज आपको पीछे शो हो रहा है, लॉगिन पेज है, फिर जब उसके ऊपर क्लिक करें तो ये स्क्रीन ओपन हो, फिर अगर यहाँ पे आइकन पे क्लिक करें तो ये चीज़ शो हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। देन ये जब सारा प्रोटोटाइप हो जाता है, फ़र्ज़ किया एक ऐप की 10 स्क्रीन्स हैं, 10 स्क्रीन आप बना लेते हैं, लॉगिन हो गई, साइन अप हो गई, होम पेज हो गया, ये सारी स्क्रीन जब आप बना लेते हैं उसके बाद क्या होता है, आप उसको प्रोटोटाइप करते हैं। और प्रोटोटाइप कैसे होता है, जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा है एरो से होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं हम ईच स्क्रीन से, फिर उनकी मुख्तलिफ एनिमेशंस होती हैं जो एक डिज़ाइनर जानता है और वो डिज़ाइनर ही इसको करता है। उसके बाद हम उसको प्ले करते हैं। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि वो सारी ऐप जैसे बन के आनी है वैसी फंक्शनैलिटी हमें एक स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन की सूरत में आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि जब हमारी ऐप बन के आएगी, यूज़र जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ शो होगी, यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ शो होगी। देन क्या होता है, हम इस फेज़ को जो बड़ा क्रूशल होता है उसको हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट में क्या होता है कि हम फ़र्ज़ किया हमने कुक्स के लिए कोई या शेफ़्स के लिए बनाई है एक ऐप, तो अब हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि यार ये वाक़तन उनकी नीड को पूरा कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जिनसे पहले बातचीत की थी उनमें से 5-7 बंदे लेकर या उनके पास चले जाएंगे और उनको बोलेंगे ये हमारी ऐप हमने बनाई है, आप इसको टेस्ट करें कि आपके पर्पस को पूरा कर रही है या नहीं। वो टेस्ट करेंगे, हम उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं उनसे पूछेंगे भी, देखेंगे भी
कि यहाँ पे इन्होंने क्लिक किया है, आया कि ये इनके लिए मुश्किल था, आसान था। वो सारे स्टेप्स नोट करने के बाद अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, दोबारा ठीक करते हैं, देन फिर टेस्ट करते हैं। जब ये हो जाता है तो देन उसको क्या करता है, प्रोटोटाइप के बाद टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद फिर उसके ऊपर आ जाता है लॉन्च। लॉन्च में अब क्या होता है कि ये जो सारा डिज़ाइन हो गया, इसको हम एक डेवलपर टीम के वाले करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको कोड करते हैं, इसकी एक .apk फाइल जो कि एंड्रॉयड के लिए होती है और iOS जो फाइल है वो बनाते हैं। वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। फ्लटर एक बेस्ट टूल है जिसके ऊपर दोनों के आप एक दफ़ा कोड करते हैं और दोनों के लिए वो चल जाता है। तो वहाँ से वो ऐप डेवलप होगी, वो वैसे ही बन के आएगी जैसे कि डिज़ाइन था। डेवलपर को नहीं पता होता कि डिज़ाइन में क्या हुआ है, उसको वैसे बनाना होता है जैसा कि डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद वो फाइल आपके पास आती है, आप उसको क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हैं। उसके भी 8-10 स्टेप्स हैं, फिर उनका एक टाइम होता है, तकरीबन मे बी 30-45 डेज़ का टाइम पीरियड है, जिसमें वो पूरी ऐप चेक करते हैं कि ये कोई स्कैम तो नहीं है, कोई हमारे यूज़र का डाटा लेकर वो कुछ लोगों को मतलब हैरेसमेंट तो नहीं करेंगे, कुछ मतलब वो अपनी एक जो लीगल प्रिकॉशंस होते हैं वो लेते हैं। तो 45 डेज़ के बाद अगर आपकी जो है ऐप लाइव हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर ऐप आप कहाँ पे देख सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर। वहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे अपनी ऐप का नाम, जैसे हमने लिखा जो ऐप बनाई हमने कुक्स के रिलेटेड, तो हम लिखेंगे कुक 101 या डिशेज़ 101, तो वो ऐप सामने आ जाएगी। उसको आप इंस्टॉल करेंगे, आपका मोबाइल उसको रन करेगा। तो जो फंक्शनैलिटी, जैसे जो शेफ़ हैं वो चाह रहे थे कि डिश हमारी ऐसी है, वो अपना अकाउंट बनाएंगे, साइन इन करेंगे, तो उनको वो फंक्शनैलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और भी फेज़ होता है, लेकिन वो आमतौर पर मतलब यूज़र से मुतल्लिक नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है मार्केटिंग का, कि फिर इस ऐप को आप मार्केट करते हैं कि यार ये ऐप राइट ऑडियंस तक कैसे जाए। उसके लिए फिर आप यूट्यूब से मदद लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स और एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स, ये सारे चीज़ें आप कर ताकि राइट ऑडियंस तक आपका पैगाम पहुंच जाए और वो इसको इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें। ठीक है, और ये तो चीज़ होती है जब आप एक फ्री काम करना चाहें। ठीक है, तो अब इससे आपने इतनी मेहनत की है तो ये किस लिए है, इससे ज़ाहिर है आपको कुछ रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो इन ऐप के अंदर ऐड लगवा दें गूगल से, तो आपको रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि उस ऐप के ऊपर कोई आप जो है पेड सर्विस कर दें। ठीक है, फ़र्ज़ किया आपने 2-3 डिशेज़ फ्री रखी हैं, तो 2-3 डिशेज़ बनाने के लिए आप प्रीमियम वर्जन रखते हैं, तो वो प्रीमियम वर्जन जो भी बंदा यूज़ करेगा वो आपको पैसे देगा। उस पैसे से आप जो है अपना जो ऐप है वो एक रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको एम्पैथाइज़, आइडेंटिफाई और जो है आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, लॉन्च और फिर ये जो पोस्ट मार्केट रिसर्च है, ये जो सारे स्टेप्स बताए हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक ऐप जो है वो बनती कैसे और फिर होती क्या है, वो बेसिकली बनकर आती कैसे और उससे आम लोगों को फ़ायदा कैसे होता है और जो कंपनीज़ बनाती हैं उनको कैसे फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे अगली इनसाइड स्टोरी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।